नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैटदार। और आज हम बात करते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में कि बेसिक लाइफ सपोर्ट सीख के हम किसी की जान कैसे बचा सकते हैं। क्या क्या कंडीशंस होती है जिसके अंदर पेशेंट को अगर बेहोशी हो जाती है, सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ होती है, या फिर पेशेंट को घबराहट होने लग जाती है, अचानक ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है, ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है, या फिर ऐसी स्थिति होती है कि पेशेंट अचानक बेहोश होकर गिर जाता है, सांस नहीं ले पाता है, उसकी सांस नहीं आ रही है, तो उस स्थिति में पेशेंट को हम कैसे बचा सकते हैं। जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट से, जैसे एडवांस लाइफ सपोर्ट आने से पहले हम पेशेंट को कैसे सर्वाइवल टेक्निक्स से बचा सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि पेशेंट अचानक बेहोश हो जाता है, तो कौन कौन से कदम उठा के हम पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। तो सही कदम क्या क्या रहते हैं, उसमें पेशेंट को क्या क्या चेक करना रहता है, क्या क्या कंडीशंस रहती है पेशेंट की, तो उसमें जानेंगे कि कैसे समय रहते हम पेशेंट को बचा पाए। इस प्रक्रिया को BLS बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं इसको। तो इसमें ऐसा होता है कि एक इमरजेंसी प्रक्रिया होती है ये, जिसका उपयोग किया जाता है किसी व्यक्ति को बेहोशी की हालत में पेशेंट रहता है, तो कोई व्यक्ति अगर अचानक बेहोश हो जाता है तो उस कंडीशंस में इस प्रक्रिया को यूज़ किया जाता है। किसी पेशेंट की अगर सांस रुक जाती है तो उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, या फिर उसका दिल धड़कना बंद कर दे तो उस प्रक्रिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो BLS के जरिए शरीर में ऑक्सीजन और रक्त के प्रवाह को बनाए रख सकते हैं हम। अगर रक्त प्रवाह रुक जाता है पेशेंट के अंदर, तो जब तक मेडिकल हेल्प नहीं पहुंचे तब तक हम पेशेंट को सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस कंडीशंस में BLS का यूज़ किया जाता है, इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। और देखा जाता है कि हर मतलब व्यक्ति को बेसिक लाइफ सपोर्ट का ज्ञान रहना चाहिए। तो उसमें क्या है कि क्योंकि क्या है कि पहले 5 मिनट जो रहते हैं, पेशेंट को कुछ भी अगर खतरा होता है तो 5 मिनट में अगर उसको रिवाइव कर देते हैं हम, तो उसकी जान बच सकती है। तो वो 5 मिनट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनको जानकर ही हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो क्या क्या करना है आइए जानते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट का सबसे अच्छा हिस्सा है CPR, इसको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले पेशेंट का सर्कुलेशन देखा जाता है, क्योंकि क्या है कि अपन सर्कुलेशन चेक करेंगे कि ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो छाती के ऊपर दबाव डाल के हम चेक करेंगे। उसके बाद में एयरवे चेक करेंगे। एयरवे में क्या है कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, नाक के पास में उंगली रख के हम चेक करेंगे कि पेशेंट की हवा आ रही है कि नहीं आ रही है, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। और फिर चेक करेंगे हम पेशेंट पूरी तरह से अवेक है कि नहीं है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि पेशेंट की धड़कन तो चलती रहती है, बाकी पेशेंट बेहोशी की कंडीशन में रहता है। तो ये चीज़ भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में ऐसा होता है कि सबसे पहले हमको सर्कुलेशन, छाती के ऊपर दबाव बनाना है, ताकि क्या है कि शरीर का सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। एयरवे, जो सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ हो रही है उस मार्ग को खोलना ज़रूरी है। और सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है, अपन जैसे डायरेक्टली पेशेंट को मुंह से ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है पेशेंट को, तो इस कंडीशंस में हम CPR का यूज़ करके सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीथिंग, मतलब संचार को भी व्यवस्थित कर सकते हैं, वायु मार्ग को भी अच्छा कर सकते हैं पेशेंट के। और सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ हो रही है तो उसको भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ता है कि जो जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है वो सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि आसपास के माहौल को देखना भी ज़रूरी है, सुरक्षित है कि नहीं है, कहीं बिजली के तार तो नहीं है, आग या ट्रैफिक तो नहीं है। तो उससे पेशेंट को साइड में ले जाकर ये प्रक्रिया की जाती है। तो सबसे पहले पेशेंट को रिस्पांस चेक किया जाता है, पेशेंट के कंधे हिलाना है, जोर से पूछना है क्या आप ठीक हैं। अगर प्रतिक्रिया नहीं होती है तो फिर हमको CPR देना पड़ती है पेशेंट को। और उसके बाद में क्या है कि किसी कोई हमारे आसपास कोई व्यक्ति वगैरह है तो उसे हम बोल सकते हैं कि आप 108 नंबर पर कॉल करके कॉल कर दीजिए। तो उससे क्या होता है कि कॉल करने के बाद क्या है कि एम्बुलेंस बुलाई जा सकती है। और AED ऐसा होता है, ऑटोमेटेड डिफाइब्रिलेटर मशीन रहती है, तो वो अवेलेबल रहती है। तो उससे पेशेंट को रिवाइव करने में आसानी रहती है, तो वो उपलब्ध रहती है, तो ज़्यादा फायदा हो जाता है। या फिर अपने को बेसिक लाइफ सपोर्ट के जरिए, CPR के जरिए पेशेंट को रिवाइव करना पड़ता है। इसमें बात करें तो सांस और दिल की धड़कन को चेक करना जरूरी है। व्यक्ति की छाती सबसे पहले देखना है, ऊपर उठ रही है, नीचे गिर रही है। कान से अपने को सांस सुनना है कि कान सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। व्यक्ति 10 सेकंड तक ये चेक करना है। अगर पेशेंट को सांस नहीं आ रही है और वो हाँफ रहा है तो CPR अपने को स्टार्ट करना है। सबसे पहले CPR में चेस्ट कंप्रेशन दिया जाता है। तो क्या करना है कि व्यक्ति को चेस्ट के जरिए 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर कंप्रेस करना है। तो इस बीच में कंप्रेस करते जाएंगे तो क्या होगा कि पेशेंट में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा। तो उसकी वजह से क्या है कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो सांस आने में तकलीफ नहीं होगी पेशेंट को। ठीक है। उसके बाद में क्या है कि सबसे पहले छाती के बीचों बीच दोनों हाथ रखना है और कोहनियों के जरिए 2 से 3 सेकंड अपने को सांस पेशेंट को बचाने के लिए अपने को धीरे धीरे प्रेशर देना है 2 से 3 सेकंड में। और ये सिलसिला चलता है 100 से 120 बार प्रति मिनट अपने को कंप्रेशन करना है पेशेंट को। उस बार 2 बार अपने को जैसे आर्टिफिशियली मुंह से पेशेंट को अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, सांस प्रोवाइड करना है। तो मतलब जैसे गहराई रहेगी अपने कंप्रेशन के, अपन दबाएंगे पेशेंट को तो उसमें 5 to 6 सेकंड रहना चाहिए। और
30 कंप्रेशन मैक्सिमम रहना चाहिए पेशेंट को स्टेबल रखने के लिए। तो उसके बाद में क्या है कि धड़कन भी सुनना पड़ेगी, पेशेंट की क्या कंडीशन रहती है तो उसको भी चेक करना ज़रूरी है। सबसे पहले एयर वे खोलने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक हाथ अपने को पेशेंट के माथे के नीचे रखना है और दूसरा थोड़ी के नीचे रखना है। इसके बाद में क्या है कि सिर हल्का हल्का पीछे की तरफ झुकाना है। इसको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट टेक्निक बोलते हैं। तो इसके जरिए क्या है कि अगर गले के अंदर कुछ भी अटका हुआ रहता है या फिर सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ होती है तो इससे क्या है कि पेशेंट की सांस नली खुल जाती है और सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। और अपन आर्टिफिशियल सांस भी दे सकते हैं। तो नाक को बंद करके मुंह के जरिए धीरे धीरे 2 रेस्क्यू ब्रेथ पेशेंट को देना है। हर 1 सेकंड में ये दे सकते हैं। तो उससे क्या है कि पेशेंट जल्दी से रिवाइव हो जाता है। चेस्ट कंप्रेशन के साथ में ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। सीपीआर अपने को जब तक देना है, जब तक बाहर से कोई मदद नहीं आ जाए तब तक पेशेंट को सीपीआर देते रहना है। 30 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ देना है। तो उससे क्या है कि पेशेंट को रिवाइव होने के चांसेस जब वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर पेशेंट को होश आ जाए तो उसके बाद में क्या है कि पेशेंट को रिलैक्स रखें और मेडिकल हेल्प के लिए जो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट रहता है या फिर कुछ भी मेडिकल कंडीशंस रहती है, पेशेंट की ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए आगे रेफर कर सकते हैं। और ये सीपीआर की जो प्रतिक्रिया रहती है इसको जब तक दोहराना है पेशेंट को होश नहीं आ जाए, मदद नहीं पहुंचाए और एएडी मशीन जो एएडी मशीन रहती है वो जब तक उपलब्ध नहीं हो जाए जब तक पेशेंट को ये करना है। तो एएडी मशीन क्या होती है कि इसमें क्या है कि चालू करते हैं तो निर्देशों का पालन करना रहता है। इसमें कुछ पैड्स रहते हैं, इलेक्ट्रिक पैड्स रहते हैं। तो वो पैड्स अपने को लगाना है और शॉक देना है पेशेंट को। तो पेशेंट को शॉक देने से क्या है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिवाइव कर जाता है। तो आज हमने सीखा है कि हम डॉक्टर नहीं होगा तो भी हम सीपीआर के जरिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट के जरिए पेशेंट की जान बचा सकते हैं। और ये सबसे आसान तरीका है। हमें पेशेंट को देख कर दूर नहीं भागना है, उसको समझना है क्या कंडीशन है, क्या हो रहा है पेशेंट को। धीरे से समझ के पेशेंट को देख के हमको उसकी जान बचाने की कोशिश करना है। तो सीपीआर और BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो क्या है कि ये यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएंगे, इसको आप आसानी से कैसे क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या करना है वो आप सीख सकते हो। और क्या है कि इसमें हर 1 मिनट 5 मिनट तक अगर आप सीपीआर दे देते हैं तो पेशेंट आराम से नई ज़िंदगी पा सकता है। तो 5 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सीपीआर देना सबसे बेहतर स्ट्रेटजी रहती है इसमें। और आप प्रमाणित भी हो सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो भी आप बन सकते हो। तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है पेशेंट को। और आपको क्या है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप अपने बेसिक लाइफ सपोर्ट से किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो और हर नागरिक को लाइफ सेवर बन सकता है। तो आपको सीखना है, दूसरे को भी सिखाना है और लोगों की जान आप बचा सकते हो। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अंकित पैरदान, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट और मेरे पास एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट का सर्टिफिकेशन है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा। तो ये कंडीशंस रहती हैं एडवांस लेवल में। पेशेंट को अगर बेसिक लाइफ सपोर्ट से सर्वाइव हो जाता है तो उसके बाद में वेंटिलेटर के थ्रू ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है या फिर पेशेंट को कार्डियक इशू है तो कार्डियक इशू सपोर्ट दिया जाता है। तो इस कंडीशंस में पेशेंट की हम जान बचा सकते हैं। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलता है। तो ये सीखे और सिखाए और इससे पेशेंट्स की जान बचाए। थैंक यू।